Good morning students. I am your Hindi teacher आरती श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी मेधा हिंदी का पहले चैप्टर का प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसकी पहले की वीडियो में मैंने ये आरती रवि की सवारी का एक्सप्लेनेशन किया था। मुझे उम्मीद है बच्चों की आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कवि परिचय और ये प्रश्नोत्तर लिखने को बहुत से बच्चों का मेरे पास फोन आया कि मैम आपने आंसर नहीं बताया है तो मैं कैसे करूँ। तो इसके लिए मैंने फिर से एक वीडियो बनाते भेज रही हूँ आपको। इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन का मौखिक और लिखित दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट हैं, आप देखते हैं। पहला प्रश्न, सूरज का रथ किससे सजा है? सूरज का रथ किससे सजा है? जैसे कि आप पहली लाइन पढ़ते हैं, आ रही रवि की सवारी नव किरण का रथ सजा है। नव यानी नया, किरण यानी किरणें। सूरज का रथ किससे सजा है? सूरज का रथ नई नई किरणों से सजा है। पहले प्रश्न का ये उत्तर हुआ। दोनों क्वेश्चन आंसर लिखने हैं आपको, मौखिक भी लिखने हैं और लिखित भी लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, सूरज को देखकर कौन भाग गया? अब आप इस लाइन में देखिए, रात का राजा खड़ा, लास्ट पैराग्राफ, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, चाहता उछलूं विजय कहूं पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी कविता के अंतिम पैराग्राफ में मिलेगा। जैसे सूरज को देखकर कौन भाग गया? सूरज को देखकर रात का राजा अर्थात चंद्रमा भाग गया है। यहाँ पर रात के राजा को चंद्रमा से को कहा गया है और दिन के राजा को सूर्य कहा गया है। दूसरा अर्थ अंधकार से भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूरज सूर्योदय होता है तो अंधकार अपने आप विलुप्त हो जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, कवि ने भिखारी किसे कहा है? प्रस्तुत कविता में कवि ने भिखारी रात के राजा अर्थात चंद्रमा को कहा है। भिखारी कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं, जो दूसरे से याचना करता हो, कुछ भिक्षा मांगता हो। तो इस समय इस कविता में रात के राजा अर्थात चंद्रमा की भी यही स्थिति, यही दशा है। अब आप लिखित प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न, रवि की सवारी किस प्रकार आ रही है? इस कविता में पहले पैराग्राफ में आप देखिए, रवि की तुलना एक राजा से की गई है। जिस प्रकार राजा फूलों से सुसज्जित रथ पे सवार होकर आता है, ठीक उसी प्रकार रवि अर्थात सूर्य भी नई नई किरणों के रथ पे सज धज करके आ रहा है। तो पहले प्रश्न का आपका ये उत्तर होगा। रवि की सवारी किसकी भांति आ रही है? रवि की सवारी एक राजा की भांति आ रही है। जिस प्रकार एक राजा फूलों से सुसज्जित रथ पे सवार होकर आता है, ठीक उसी प्रकार हमारा सूर्य भी नई नई किरणों के रथ से सुसज्जित होकर उस पे सवार होकर आता है। दूसरा प्रश्न, सूरज की कीर्ति का गायन कौन कर रहा है और क्यों? अब आप देखिए दूसरे सेकंड पैराग्राफ को, सूरज की कीर्ति का गायन कौन कर रहा है? बादलों से अनुचरों में स्वर्ण की पोशाक धारी आ रही है रवि की सवारी। सूरज की कीर्ति यानी यह सूरज की यश का गायन का वर्णन बादल कर रहे हैं इस कविता में। जिस प्रकार एक राजा की यश का वर्णन उसके वहाँ पे सेवक लोग करते हैं, यहाँ पर इस कविता में बादल को सेवक की उपमा दी गई है। जिस तरह राजा की सेवा उसके अनुचर अनुयायी लोग करते हैं, उसकी कीर्ति का, उसके यश का बखान करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्योदय होने पर सूर्य की महिमा का गुणगान बादल लोग करते हैं। सूरज को देखकर कौन भाग गया है? लास्ट प्रश्न, सूरज को देखकर कौन भाग गया? सूरज को देखकर रात का राजा अर्थात चंद्रमा अर्थात अंधकार भाग गया है। तो ये मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पंक्तिबद्ध तरीके से एक लाइन बताया मैंने, और ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कवि परिचय आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको संक्षिप्त परिचय देना है। 4 या 5 लाइन, कवि का जन्म कब हुआ था, उनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं, उनका निधन कब हुआ था, यही आपको वर्णन करना जो कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। सेकेंड एक्सरसाइज देखिए, कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें कहा गया चंद्रमा की बात कही गई है। चंद्रमा की बात लास्ट पैराग्राफ में रही, लास्ट संज्ञा में रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। तो यहाँ पर आप ये लाइन पंक्तिबद्ध तरीके से लिखेंगे। तारों के बारे में किस पंक्ति में बताया गया है? छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। इस लाइन में तारों
बादल को सेवक के रूप में बताया गया है। बादल को सेवक के रूप में कहाँ बताया गया है? बादल को सेवक के रूप में इस कविता का प्रथम पैराग्राफ फर्स्ट संज्ञा में बताया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। इसी के साथ आपकी क्वेश्चन आंसर और ये पंक्तियां दोनों मैंने आपको करा दिए हैं और इसके आगे एक्सरसाइज में आपको असाइनमेंट में मैंने आपको सेंड किया है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये हिंदी लिटरेचर का प्रथम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सब करेंगे। देखिए भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में संज्ञा क्या होती है? जैसा कि मैंने इसके पहले की प्रीवियस क्लास में भी आपको पढ़ाया है, संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कई प्रकार की होती है, जिनमें से मुख्य जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन सब वाक्यों में आपको ये छाटना है। रथ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नंदलाल किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? सजावट। तो पहले रथ क्या हुआ आपका? जातिवाचक संज्ञा। नंदलाल व्यक्तिवाचक संज्ञा। सजावट भाववाचक संज्ञा। रात जातिवाचक संज्ञा। चंद्रगुप्त किसी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कीर्ति यानी यश, ये भाव प्रदर्शित कर रहा है, ये भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट देखिए अशोक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैदान जातिवाचक संज्ञा है। सवारी ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कृष्ण किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजा भी जातिवाचक संज्ञा है। बादल जातिवाचक संज्ञा है। चंद्रगुप्त व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कीर्ति भाववाचक संज्ञा है। बुद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भीख भाववाचक संज्ञा है। तो ये आप अपने कॉपी पे अलग अलग करके लिखेंगे। ये एक्सरसाइज आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। कॉपी में आपको सिर्फ कवि परिचय, वो कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर लिखने हैं और ये एक्सरसाइज आपको अपनी पुस्तक में ही करनी है। नीचे दिए गए शब्दों से समानार्थी शब्दों का समूह बनाइए। समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची। जैसे रवि का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर तमाम पर्यायवाची होते हैं। बट आपको जो आपकी पुस्तक में दिया गया है उसी में से छांट के लिखना है। तो रवि का पर्यायवाची पहला होगा दिनकर, दूसरा होगा दिवाकर और तीसरा होगा भानु। भानु का अर्थ भी रवि होता है। दूसरा देखिए पथ का मतलब होता है रास्ता यानी मार्ग, परंतु मार्ग यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है राह और पंथ। पंथ का मतलब भी रास्ता होता है, राह मतलब भी रास्ता होता है और रास्ता एक आपका समानार्थी शब्द है। तीसरा विहग का मतलब होता है पंछी। खग मतलब भी पंछी होता है और चिड़िया को भी पंछी कहते हैं। ये तीन आपके हो गए पर्यायवाची समानार्थी शब्द। कुसुम यानी फूल। सुमन का भी फूल होता है। प्रसून का अर्थ भी फूल होता है। राजा नृत्य, भूपति और मही। रात का पर्यायवाची है रजनी, रात्रि, यामिनी। उदाहरण के अनुसार दो वाक्य बनाकर लिखिए। बच्चों ये बहुत सरल है, आप अपने से भी बना सकते हैं। जैसे आ रही रवि की सवारी, ये एक वाक्य है। इसको दो तरीके से हम किस प्रकार लिख सकते हैं? जैसे रवि की सवारी आ रही है, रवि की सवारी आने वाली है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाक्य बनानी है। जैसे भाग रही तारों की फौज, यानी तारों की फौज भाग रही है या तारों की फौज भागने वाली है। गा रहे पंछी सारे यश गान, अर्थात पंछी कीर्ति का यश का गान कर रहे हैं या पंछी कीर्ति का अर्थात यश का गान करने वाले हैं। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। ये आपका होमवर्क है। ये वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में सभी लोग बनाएंगे। इसको मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ईजी वर्ड्स है। मैदान, रथ, सवारी, पोशाक, भिखारी, फौज, ये आपका होमवर्क है। ये आप अपने पहले इसका वो लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, फिर इसको अपने सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने से वाक्य बनाएंगे और आप इसको पुस्तक में ही करेंगे। जो उत्तर सही उनके सामने निशान लगाइए। राजा का विलोम शब्द क्या होता है? गरीब, रंग, निर्धन, भिखारी। विलोम यानी मुझे। राजा का विलोम क्या होता है? रंग मतलब होता है भिखारी। कलि कुसुम एक शब्द है जिसका अर्थ है कलि और कुसुम। कलि का कुसुम, कलि में कुसुम, कलिया कुसुम। कलि कुसुम एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पहला। इसका आंसर होगा पहला, कलि और कुसुम। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जातिवाचक संज्ञा है। वह विजयी हो गया। विजय ने गंदी आदतों पर विजय प्राप्त कर लिया। विजय पाकर सूरज खुश हुआ।
विजय ने गंदी आदतों पर विजय प्राप्त कर लिया। इसका आंसर लास्ट वाला होगा, विजय ने गंदी आदतों पर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जिसमें किसी का नाम हो। यहाँ पर विजय को संज्ञा के रूप में, कर्ता के रूप में अंतिम वाक्य में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर लास्ट होगा, विजय ने गंदी आदतों पर विजय प्राप्त कर ली। इसी के साथ यह फर्स्ट चैप्टर आ रही लड़की सवारी आपका समाप्त होता है। मैंने आपको प्रश्नोत्तर, एक्सरसाइज सब कुछ बता दिया है, सिर्फ आपको वाक्य प्रयोग अपने से करना है, जो आप सरल शब्दों में अच्छी हैंड राइटिंग में करेंगे। धन्यवाद।